नमस्कार, मैं रुपेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में ठाकुरगंज, जो कि किशनगंज जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ के विधायक हैं नौशाद आलम, जो जदयू से हैं और इन्होंने पिछले 2015 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में इन्होंने 76,000 वोट प्राप्त किए थे। जनता का प्रचंड बहुमत इनको मिला था और इन्होंने अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी गोपाल अग्रवाल, जो कि लोजपा से हैं, और उनको इन्होंने 10,000 वोट से मात दिया था। अभी हम इन नौशाद आलम जी को जोड़ते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं चुनावी मुद्दे के बारे में। जी नौशाद जी, नौशाद जी, जी आपको आवाज मेरी आ रही है? ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है जी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या क्या रहेगा? 5 बातें बताएं जो कि आप करना चाहते हैं इस बार। नहीं तो चुनावी मुद्दा तो हमारा विकास का रहेगा। हमने जो क्षेत्र में काम किया है जी, वही मुद्दा मेरा रहेगा। बहुत ऐसी जगह थी, गांव ऐसा था जहां पर जाने का रास्ता नहीं था, वहां हमने रोड बनवाया। बहुत जगह ऐसा था कि 2-3 तरफ से नदी थी, पुल नहीं था, हमने पुल बनवाया है। और आगे भी 1 आध महीना में वहाँ पुल बनने जा रहा है, सैंक्शन हुआ है। यही चुनावी मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, जल नल योजना जो चल रहा है हर वार्ड में, उसका हमने करवाया है। ये मुद्दा लेकर के लोगों के बीच हम जाएंगे जी। कुछ ही दिन पहले जो है आपके एक जगह पे भूख हड़ताल हुई थी जी। उसके बारे में क्या कहना चाह रहे थे? वो भी तो सड़क के निर्माण को लेके ही वो भूख हड़ताल हुई थी जी। आपको जो ये पूर्णिया अमोर से लेकर के दिगल बैंक तक 77 किलोमीटर का रोड था, जिसमें बहादुरगंज से दिगल बैंक के लिए लोग वहाँ पर वो लोग ये किए थे, भूख हड़ताल किए थे। हम स्पॉट पर गए भी थे और लोगों से मतलब ये भी किए थे कि हम बहुत जल्द इसको हम बनवा देंगे। फिलहाल हमने उसको रिपेयर करवा दिया है, जाने आने के लायक पूरी तरह से हो गया है। मतलब नया ढंग से रिपेयरिंग जो हुआ है ना, तो नया ढंग से हो गया है। लेकिन वो जो है रोड दूसरे इसमें चला गया विभाग में, और उसका जो लॉकडाउन की वजह से वो अभी टेंडर नहीं हो सका है, वो टेंडर की प्रक्रिया में है। तो ये है कि वो जाने आने के लायक जितना था वो तो हमने करवा दिया था उस समय। समाचार में बहुत सारी बातें आपको, आपके क्षेत्र को लेके बहुत सारी बातें आती रहती है। अब एक समाचार बड़ा ही इंटरेस्टिंग समाचार था, वो समाचार मैं आपको प्रकाशित करना चाहूँगा और आपको थोड़ा सा उस पर नज़र डालना चाहूँगा। एक पुलिया बनी थी, वहाँ पे बांस की पुलिया बनी थी। उस बांस की पुलिया को लेके आपको वहाँ की पब्लिक ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि जो ये पुलिया बनवा दीजिए, हमारा पुलिया बनवा दीजिए। पता नहीं क्या कारण था उसका, जो वो पुल नहीं बन पाया, कि बेचारे ग्रामीणों ने अपने से मिलकर वो पुल का एक तरह से कहिए कि अपने से बांस का पुल बनाकर उस पुल पे आपको उद्घाटन के लिए भी बुलाया गया था। उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो पुल के उद्घाटन में आपके बारे में जो है ना, वो उद्घाटन तो कोई भी छोटा भी दवाई की दुकान खुलती है जी, लेकिन उसका उद्घाटन के लिए लोग बुलाता है ना जी जी, किसी के छोटा मोटा भी काम होता है तो वहाँ बगल ही में, हालांकि उधर 2-3 टोला है, उस पुल के उस पार 2-3 टोला है और 2-3-4 रोड चारों तरफ से जुड़ गया है। और वो 2017 में वो पुल कट गया था, वहाँ पर जो कटाव हो गया था 2017 के बाद वो नहीं बन पाया था। तो उसी के लिए बरसात के दिन में उसको हम लोग वो करके तो वो चचरी का पुल बना दिया था। तो उन लोग तो करवाता है हम लोगों से, और उसी के बगल में एक रोड बन रहा है, उसके बगल में एक नया पुल बन करके तैयार हो गया है, उसी के बगल में एक नया पुल सैंक्शन हुआ है, एक रोड और सैंक्शन हुआ है, यानी बगल ही में 3-4 रोड पुल बना है। तो उसका भी उद्घाटन हमको कर देना चाहिए, लेकिन उसका विधिवत नहीं किए। लेकिन उसका हम जो किए तो लोगों के मतलब इस पर होता है, तो वो कभी ये करते हैं कि छोटा काम में भी बुला लेते हैं हम लोगों को। नहीं सर, बुलाने की बात नहीं थी, यहाँ पर आप गए, ये तो अच्छी बात है, आप जनप्रतिनिधि हैं। बुलाने की बात नहीं होती तो हम जबरदस्ती नहीं जाते ना। नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं। आपको अगर वहां की जनता बुलाती है, आप जनप्रतिनिधि है, आपको बुलाती है, आप अगर जाते हैं तो उनके दिल के करीब पहुंचेंगे। बात तो सही है, आप वहां गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा यहाँ पर जो सवाल था आपसे, सवाल ये था कि उनको पुल चाहिए था, उस पुल को लेके
आपका सवाल 100% सही है। और आप लोगों को हम लोग धन्यवाद भी इसलिए देते हैं कि जितना पब्लिक को जरूरत है वो लोग आवाज उठाते हैं, तो उतने मत के मुकाबले आप लोग भी आवाज उठाते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसका पुल का जितना जरूरत है उससे ज्यादा हमने कोशिश किया है, और वो समझ जाइए प्रक्रिया में है। वो हमको पूरा भरोसा है कि उसका काम हम करवा लेंगे। जी। तो शिक्षा के बारे में आपका अभी तक क्या सब वहां पर हुआ है, आप कुछ नजर डालेंगे उस पे ठाकुर जी? शिक्षा के मामले में ये हुआ है कि जैसे हम तो 2010 में जीते हैं, उसके बाद 2015 में भी जीते। जी। तो यहाँ पर ठाकुरगंज दिगल बैंक में बहुत कम हाई स्कूल हुआ करता था। सिर्फ जो मार्केट होता है, बाजार होता है, जैसे यहाँ पर मुख्य बाजार नगर पंचायत भी है ठाकुरगंज, वहाँ दो हाई स्कूल था। आपको जाकर पौवा खाली में एक हाई स्कूल था, धनतोला में एक हाई स्कूल था, तुलसिया में 2 हाई स्कूल था। ये 5 हाई स्कूल हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन में लगभग अभी कुछ 2-4 पंचायत में अभी शायद एक मतलब 10 दिन 15 दिन में खुल जाना चाहिए, नहीं तो हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया है। और हम लोगों को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाए, हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाए, ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए बच्चों को बाहर भेजे, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षा के मामले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, साइकिल योजना के थ्रू के बच्चियों को प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहन राशि मिले, पोशाक की राशि मिले, पढ़ाई के मामले में ये लोग आगे बढ़े, इस प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी। और ये स्वास्थ्य के मामले में कहा जाता है कि दिगल बैंक और ये जो आपका ठाकुरगंज है वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत है। लोग, सड़क इतनी टूटी हुई है कि वहाँ के ग्रामीणों ने, कुछ दिन पहले ही मैंने ठाकुरगंज पे एक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने वहाँ की समस्याएं दिखाई थी हमें। तो वहाँ की पब्लिक ने कहा कि हमें गोद में अगर कोई बीमार पड़ जाए उन्हें गोद में उठा के लेके जाना पड़ता है, हम सड़क मार्ग से जा ही नहीं पाते, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे, और उन्हें गोद में उठा कर किशनगंज जो अपना सदर है वहाँ लेके जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, वहाँ पर इलाज संभव ही नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में इलाज के मामले में स्वास्थ्य भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहिएगा तो हम वहाँ का रिकॉर्ड भी बता देंगे कि कितना, मतलब उसका लेकर के कि कितना वहाँ पर इलाज होता है, बच्चों का इलाज या लोगों का इलाज होता है जहाँ तक संभव हो पा रहा है हर जगह। पहले तो 150 लोग भी महीना में नहीं आते थे, अभी हजारों की संख्या में महीना में आते हैं इलाज कराने के लिए, लोग जी आते हैं, लोग इलाज तो होता है। और जहाँ तक रोड की बात है, जहाँ जहाँ लोगों की मांग रहती है हम उनके हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं और बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं। अगर आप कभी कहिएगा तो हम रिकॉर्ड भी दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ हमने काम करवाया है। जी। तो ये बताइए मुझे, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, ये मेरा समझिए कि जो मेरा एक फेवरेट सवाल भी है। 3 या 5 ऐसी बातें बताएं जो कि आप करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाया आपके इन 10 साल के कार्यकाल में। 3 या 5? 5 में तो ये है कि अब शिक्षा को हम और विस्तार रूप से करना चाह रहे थे कि विस्तार से शिक्षा हो यहाँ पर, और कुछ ऐसा शिक्षा का व्यवस्था हो जाए जो लोग बाहर जो जाते हैं वो हम गांव में, घरों में दे सकें, उसका हम प्रयास कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी के लिए एक तो वो हम ज़मीन पर नहीं उतार सके। अगर वो उतर जाता, जबकि हमने वहाँ पर शिलान्यास भी करवा दिया था बाहर के मतलब लोगों को ला करके, हमारी वो प्राइवेट ये थी, अगर वो हो जाता तो हमको बहुत खुशी होती। ये हमारा काम था, बड़ा काम था। उसके अलावा 2-3 काम जो है ना, जो जैसे मान लीजिए 2-3 पंचायत ऐसा है, एक जगह 2-3 पंचायत है जो चारों तरफ से नदी थी, एक तरफ नेपाल था, उसको हमने जुड़वाने का काम किया। और वो और लोग जो चाहते हैं कि और बेहतर ढंग से हो जाए, थोड़ा सा भी कमी नहीं रहे, यानी किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, लोग चाहते हैं, वो अगर हो जाता तो हमको खुशी होती। जी। 2 बातें बताई आपने, तीसरी बात? तीसरी बात तो यह है कि बहुत काम है जो हमने कर दिया है। अब हमको बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है कि कोई बहुत कमी रह गई है। सिर्फ कमी बहुत सब है कि ज़मीन पर बहुत सब काम ऐसा है ना जो हो चुका है। लॉकडाउन नहीं होता, ज़मीन पर उतारा जाता तो हमको बहुत खुशी होती। और अगर अभी 15 दिन लॉकडाउन सर, अब आते हैं थोड़ी सी बात पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ये चलेगा, चर्चा इस बात पे है। लॉकडाउन तो पिछले मार्च महीने से स्टार्ट हुआ है और आपका कार्यकाल को 10 साल हो चुका है। चलिए मैं मानता हूँ 10 साल नहीं, 9.5 साल ही हुआ है।
इस 9.5 साल के दरमियान में आप लॉकडाउन का बहाना नहीं मार सकते हैं सर। आप नहीं इस तो 9.5 साल। ठीक है, आप ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, बहुत जी अच्छी बात आपने कहा है। जी लेकिन इतना जरूर है, लॉकडाउन की वजह से लेट हो रहा है, इलेक्शन जी। से पहले हो जाएगा ये हमको भरोसा है। इलेक्शन से पहले सर एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हमेशा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इलेक्शन के टाइम में क्यों जागते हैं। जी, जैसे इलेक्शन एक जब एक आता है तब मामला जागते है, हैं। जी जैसे कुछ लोग जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि कुछ कुछ काम ऐसा होता है ना कि 5 साल पहले उसका टेंडर निकला, जी। लेकिन वो कोई टेंडर नहीं लिया। इसके लिए हम क्या करें? दोबारा टेंडर निकला, नहीं लिया, हम क्या करें? तीसरी बार सर टेंडर निकला, टेंडर नहीं नहीं लिया, लेने का हम क्या? कारण क्या होता है सर, मुझे ये बताइए टेंडर नहीं लेने का कारण क्या होता है? कि आप लोगों ने बजट कम रखा होगा। नहीं, बजट कम नहीं होता है। हम लोग जी। काम को बहुत बेहतर ढंग से करवाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा शराइत रख देते हैं जिसके वजह से बहुत लोग लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। वो जी इस बात से पीछे हट जाता है कि हम इतना इसमें नहीं। जैसे एक बार की बात है कि जैसे आप गांव देहात में जाइएगा, जी हम नीतीश कुमार के दिमाग को दाद देना चाहते हैं कि जैसे गांव देहात में जाइएगा ना, तो एक होगा हाईवे, उसके बाद जाइएगा तो एक ग्रामीण रोड है, उसके बाद जाइएगा तो टूटा हुआ रोड है। तो उनका एक ख्याल था कि हम पूरे किशनगंज जिला का सब रोड को कोई एक ऐसा ठेकेदार को दें जहां पर सब रोड एक तरह का बने। जी। ठेकेदार जो है ना, वो क्या करता है, आगे पीछे काम करके बहुत सब मतलब काम का क्वालिटी को चेंज कर देता है। किसी कोई रोड अभी बन रहा है तो कोई टूट रहा है, कोई ये हो रहा है, तो वो एक ठेकेदार को देना चाह रहे थे, लेकिन एक ठेकेदार तो लेने सर के लिए तैयार ये नहीं तो हुआ। गवर्नमेंट का एक रूल भी आ गया है। और उस गवर्नमेंट के रूल में है कि जो अगर 3 साल से पहले आपकी सड़क खराब हुई तो आपको सड़क रिपेयर करके देना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्टर को, ये बात कही जाती वो है। खाली वो 3 साल से पहले नहीं, उसका मेंटेनेंस हर साल होता है, हर साल भी होता है, वो भी ठीक है। वो कराना पड़ता है हर साल, लेकिन अब एक साल में बनना चाहिए, वो दूसरे साल नहीं बन पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। जी। अब बहुत नहीं बन पाता। लॉकडाउन, जिन लोगों को लॉकडाउन से पहले जस्ट ये रिपेयरिंग का काम है, पिचिंग करना था, वो लॉकडाउन की वजह से जब नहीं किया तो अब बरसात की वजह से नहीं कर पा रहा है वो। ये हाँ भी तो बात बात सही है। है। तो इस तरह का समस्या आता है। जी जी। नहीं सिचुएशन तो आप बिल्कुल ये अभी अभी अनुकूल नहीं है, इस बात को मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हैं इस बात को, इवन जनता भी मानती है इस बात को। लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि जो उन 9.5 साल में ये काम नहीं हो पाया, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि जो अब इलेक्शन से पहले हम ये सारा काम फिनिश करके जो है खत्म करके हम लोगों के सामने जाने वाले थे तो नहीं तो ऐसा है, जी 9.5 साल में जितना काम होना था वो हो गया। अब 6 महीना में जो काम होना चाहिए वो भी तो होना चाहिए। जी जी 9 साल में 9.5 जो काम हो गया तो वो हो गया। ये 6 महीना में के लिए भी तो हम लोग काम रखे थे। अब 6 6 महीने महीना के में लिए भी 3 महीना रखे काम थे। नहीं होगा तो 3 महीना काम होगा तो 3 महीना में कमी तो रह जाएगी ना। जी कभी तो रह और अगर जाएगी, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं सही होता कह तो रहे हैं ये आप। 3 महीना की कमी नहीं होती। अब राजनीति से एक सवाल पूछूंगा, अभी तक जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ रहा था। नहीं ठीक है, आपका हर सवाल एकदम सर आंखों पर, और अच्छा सवाल भी रहा आपका, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस सवाल जी करने के लिए। एक सवाल है कि जो अभी बड़े बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता दल यूनाइटेड में बगावत के ये आ रहे हैं, आसार नजर आ रहे हैं, कुछ नेता इधर से उधर अब उधर से इधर हो ऐसा रहे है हैं। कि जी घर में भी कुछ ना कुछ रंजिशें रहती हैं, ये हम मानते हैं। जी लेकिन हमारा जो विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ जो लोग हैं जी वो बगावत पर कम उतारू रहते हैं। जी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहती है जिसमें कोई बगावत करे। ये मौका माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को समेट के लेके चलने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी कुछ अगर कहीं से कोई बात आती है तो फिर नेता है, बड़े बड़े नेता है, वो लोग देखेंगे इसको, जी उसको जी थोड़ा सा जो भी है जिस तरह से है उसको देखने की कोशिश करेंगे लोग। जी। तो आगामी चुनाव में जो इस बार का मुद्दा क्या क्या रहेगा सर? मतलब एक संक्षेप में बता दें जिससे कि जनता भी सुन ले आपकी बात। मेरा संक्षेप में ये है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 85% 90% गाँव में काम कर दिया है, और जी 10-15% अगर गांव में बचा हुआ है तो हम ये उन लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि 10 साल में हम 90-80% काम कर सकते हैं। तो 5 साल में तो 10% काम करना कितना आसान होगा, ये लोगों को अगर समझाने में हम कामयाब हो जाएंगे।
तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम कोशिश करेंगे कि उन गाँव में भी काम कर रहे, जो भी समस्या रह गई है हम उसको कोशिश करें कि करने का, यही जी। लोगों को बताएंगे। जी जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे नौशाद आलम, ठाकुरगंज जो किशनगंज का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से जुड़े थे। पिछले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से ये वहाँ के विधायक हैं और पिछली बार इन्होंने गोपाल अग्रवाल को 2015 में इन्होंने लगभग 10,000 वोट से मात दिया था। इन सब बातों में इन्होंने सारी बातें तो कह दी। कुछ दिन पहले हमारा एक ठाकुरगंज का कवरेज हुआ था, उस कवरेज में मुद्दे की बात में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सड़क की हालत दिखाई थी, जिसपे कि वहाँ की पब्लिक ने भी ये कहा था कि जो हम गोद में उठा के लेके जाते हैं अपने लोगों को, जो कि बीमार होते हैं, उन्हें हम हॉस्पिटल लेके जो जाते हैं, गोद में उठा के ले जाना पड़ता है हमें। ऐसी परिस्थिति में हमारे विधायक जी बोल रहे हैं कि 10 से 15% मात्र काम बचा है, बाकी सब जगह काम हो गया। कई आरोप लगते हैं इनके ऊपर पे, काफ़ी कुछ किया भी है इन्होंने, काफ़ी कुछ नहीं भी किया है। अब आगे देखते हैं अगला चुनावी समीकरण इनको कहाँ लेके जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहें प्रत्येक न्यूज़ लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्कार।